हथौड़ी क्यों चाहिए? हाँ, इससे हो ही जाएगा। ले क्या करेंगे भैया हथौड़ी से? ये सब क्या हो रहा है घर में? अजी सुनिए, भैया हथौड़ी से क्या करने वाले हैं? बोलिए ना। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब से क्या चल रहा है? ये हथौड़ी स्क्रू ड्राइवर का क्या कर रहे हैं? ये खाना खाने बैठे हैं या फिर ये सब खाने? दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा। चाचा जी। हाँ बोलो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा खाना परोसते वक्त स्क्रू ड्राइवर मांगने लगे, छेनी मांगने लगे, हथौड़ी मांगने लगे। ये क्या हो रहा है? छाया, छाया, अच्छा छाया, सुनना, मुझे वो एक सब्बल चाहिए। सब्बल, हाँ सब्बल। अरे तू खड़ी मत रहे, जल्दी से लेकर आ जा। जा, जल्दी जा, लेकर आ। ये भी लेने भाग रही है। अरे इसकी अकल घास खाने गई क्या? सबल क्यों चाहिए? चाचा जी मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है पापा के दिमाग पर कुछ असर हुआ है। अभी वो ये सबल का क्या करने वाले हैं बताइए? अरे भैया, जमुना आपसे कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लीजिए उसकी बात। क्या जमुना कह रही है कि आपके दिमाग पर कुछ असर हुआ है। शट अप! माइंड योर लैंग्वेज। क्या हो रहा है ये सब? देखिए क्या कर रहे हैं आप तब से? वो एक बार स्क्रू ड्राइवर मांगा, फिर आपने छेनी मांगी, फिर हथौड़ी मांगी, और हाँ, अभी बिल्कुल। कुदाल मांग रहे हैं। कर क्या रहे हैं आप? हाँ? क्या? क्या बोलिए, हुआ? बोलिए। वो बोलिए, बोलती बंद हो गई। कल्याण मल्लिका, हाँ, आप सभी मेरे साथ चलिए। हाँ ठीक है, ठीक खुद ही है। जाकर देखते चलिए हैं, ना मतलब, अभी। भैया भाभी बुला रही हैं, जाना पड़ेगा। माँ चलिए। हाँ, प्रेशर कुकर खुल ही नहीं रहा था। क्या हुआ चाचा जी? अरे बहुत मजेदार बात है। भैया ना तब से प्रेशर कुकर खोलने की कोशिश कर रहे थे, पता किसी से? स्क्रू ड्राइवर, छेनी, हथौड़ी, सब्बल, इन चीजों से। मैंने आपसे कहा था ना चाचा जी, पापा बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हैं। भैया आपकी जमुना है, कह रही है छोटे से बच्चे हैं। शट अप! मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अरे नहीं भैया, मैं कहा। ये देखो, ये हंस रही है। अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात हो गई, बताओ मुझे। तुमने बस ये प्रेशर कुकर खोलने के लिए ये सारा सामान मांगा था। अरे भाभी कहाँ लेके जा रही है इसे? दूध पीते बच्चे हैं, कुछ भी नहीं आता। घर की बेटी बहुओं की भी नहीं सुनते। ठीक है, ठीक है, इतना सुनाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी खाना बनाया है क्या? हाँ, और करेंगे भी क्यों? पर जब नहीं आता तो सरेंडर कीजिए, कहिए कि नहीं आता। सरेंडर? नो, नेवर। नहीं भैया, जब भाभी कह रही हैं तो मानिए, आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो फिर कहिए कि आपकी गलती है। कैसी गलती? आर्या को बहू बनाने की सोच ही गलत है। आर्या को इस घर की बहू बनाने की मेरी सोच सही है। जमुना है इस घर की बहू। आर्या होगी इस घर की बहू। जमुना। आर्या, जमुना, आर्या, जमुना, आर्या, जमुना। आर्या। मेरा फैसला है, आर्या ही इस घर की बहू बनेगी। ठीक है, ठीक है, शादी कराकर तो दिखाइए। अगर आपने ही शादी करा दी तो मेरे नाम का केदार पालिएगा, बस कह क्या? देती हूँ। कुत्ता पालिएगा। केदार पालिएगा मतलब? नहीं, वो जस्ट स्लिप ऑफ टंग। देखते हैं फिर। खाकर जाइए। अब मुझे नहीं खाना। देखिए, ये सब मत करिए आप। खाने में ज्यादा देर होती है तो मेरा सर दुखता है और तबीयत खराब होती है। हाँ भैया, खा लीजिए ना भैया, वरना दीदी का सर दुखेगा, तबीयत खराब हो जाएगी। खा लीजिए ना। खा लो ना केदार बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है, पर मैं अपना खाना खुद परोस के खाऊंगा। रहने दीजिए।
एक प्रेशर कुकर खोलने के लिए जिसे इतने सारे औजारों की जरूरत पड़ती है, वो अपने आप क्या परोस कर खाएंगे? रहने दीजिए, मैं परोस रही हूँ। बच्चे बन गए हैं। जमुना ही इस घर में रहेगी, बस कह दिया। मैं आर्या के साथ ही संगीत की शादी कराऊंगा। ठीक है, फिर करवा कर दिखाइए। अरे जमुना, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया है। हाँ। क्या हो रहा है वहाँ? बताता हूँ, रुको। तुम्हारे सास ससुर के बीच में बिल्कुल युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध। एक तरफ भैया ने शर्त लगा ली है कि वो आर्या के साथ संगीत की शादी करवा कर ही रहेंगे, और दूसरी तरफ भाभी विरोधी दल में बैठकर कह रही हैं कि वो किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं होने देंगी, कभी भी नहीं। तो जमुना, क्या लगता है अब क्या होगा? हाँ, बहुत टेंशन हो रही है। चिंता मत कीजिए चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर मेरे ससुर जी शेर है ना, तो फिर मैं भी सवा शेर हो तुम। ए, ये तुम क्या कह रहे हो? मतलब भैया, ये जमुना ना एक बात बोल रही है। क्या कह रही है? बोल रही है कि ये मैंने नहीं, उसने बोला है भैया कि अगर आप शेर है ना, तो वो जमुना सवा शेर है। Shut up! Just shut up! ये चाचा जी भी ना कुछ भी करते हैं। हे भगवान, मेरा खाना तो जल गया लगता है। आज वैलेंटाइंस डे है। बस यही बात कहने के लिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस तरह छुप छुप कर वैलेंटाइंस डे विश करने की तो बात ही नहीं हुई थी। आर्या, मैं जानती थी कि संगीत मुझे यहीं मिलेगा। बट डार्लिंग, प्यार मुझसे कर रहे हो और
वैलेंटाइंस डे इसे विश कर रहे हो तुम? ऐसा होता है क्या? मैं जमुना से प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी जमुना से ही प्यार करूंगा। ये तो बात ही नहीं हुई थी। जमुना, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे साथ डांस करोगी, और ऐसा डांस कि मेरे लिए तुम्हारे साथ स्टेप मिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर चलो ये काम भी पूरा कर लेते हैं। आज ऐसा नाचूंगी कि तुम्हें सबकी नजरों के सामने हराकर अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट वैलेंटाइंस डे मनाऊंगी अपने स्पेशल पर्सन संगीत के साथ। क्यों जमुना, तैयार हो ना? मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना पड़ेगा जमुना, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे सामने ही मैं संगीत के साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करूंगी। सही कहा ना डार्लिंग? आई लव यू। मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रही हूँ। ओके? आ जाना जमुना। क्या है ये? पीछे से क्यों घूर रहे हैं? जाइए ना, लेने ही तो आइए। आई लव यू। जाइए जाइए, आपके लिए तो आइए। जाइए। बड़े शौक से सोए थे ना एक कमरे में, एक ही पलंग पर। अब नहीं जमुना, जमुना प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने ऐसा बिल्कुल चुप। अच्छा अब इनके लिए मुझे उस आर्या के साथ डांस कंपटीशन करना होगा। इनके लिए नाचूं मैं? अब जमुना देखो प्लीज, तुम इस तरह से बात मत करो ना। मैंने चुप रहने को कहा है ना, तो चुप अच्छा। रहिए। जैसा बाप वैसा ही बेटा। मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होता। उधर वो ससुर जी मेरी सासू माँ को जिंदगी भर परेशान करते हुए, और इधर ये आपने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वैलेंटाइंस डे, प्यार करने वाला दिन, वैलेंटाइंस डे मनाने आए हैं ना आप यहाँ? जब देखो तब प्यार प्यार प्यार, सब बेकार। परेशान हो गई हूँ मैं। अब खड़े क्यों हैं आप यहाँ? चलिए वैलेंटाइंस डे मनाइए जाकर। आज तो सेलिब्रेशन होगा, सब मिलकर वैलेंटाइंस डे मनाएंगे। क्या करूँ मैं इनका? बाप रे बाप, जमुना तो आज बिल्कुल अलग ही मूड में। हाँ, बहुत हद तक माँ की जैसी दिख रही है आज। वो कहते हैं ना कि मात्र रूपेण संस्थिता। माँ, मेरी माँ, रक्षा करना माँ, अब तुम ही मेरी रक्षा करना। अरे जमुना! अरे उड़ा देगी, देखना उड़ा देगी। जमुना को चुटकियों में उड़ा देगी। जमुना उससे नहीं जीत पाएगी। अरे आर्या एक सुपर्ब डांसर है। कितने गुण हैं आर्या में। पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है, नाच गाने में भी, जिसे कहते हैं एकदम परफेक्ट लड़की। एकदम बेकार की बात है। जरा सुनिए तो, चुप रहिए आप, गलत बात मत कीजिए। बढ़िया ही परफेक्ट। सुनो कल्याण। हाँ? कल्याण, अपने भैया को समझाओ, समझाओ अपने भैया को। कहाँ मेरी जमुना और कहाँ वो आर्या? इनका दिमाग तो ठीक है ना? भाभी मुझे भी ना कुछ ऐसा ही डाउट हो रहा हाँ। है। ए, क्या कहा? नहीं, मैं कह रहा था कि आप जो भी कह रहे हैं ठीक ही तो कह रहे हैं। मतलब आपका दिमाग तो आपके दिमाग की जगह पर ही है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वही तो, भला जमुना आर्या को कैसे हराएगी? अरे बाबा, मैं खुद एक डांस स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। दीदी, आप भी तो अच्छी डांसर है, आपको क्या लगता है जमुना आर्या को हरा पाएगी? आप लोग भी ना कुछ भी बोलते हैं। माँ, परेशानी क्या है? आज तो हम वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर ही रहे हैं ना, तो साबित हो जाएगा। अच्छा मल्लिका, आज ना मेरा मन तुम्हारे साथ थोड़ा डांस करने का कर रहा है। मतलब मेरे मन में ना वैलेंटाइंस डे वाली फीलिंग आ रही है। वैलेंटाइंस डे फीलिंग आ रही है? बुढ़े कहीं के। ए, मुझे बुढ़ा बिल्कुल मत कहना, समझ गए ना? मैं अभी तक बुढ़ा नहीं हुआ। पापा, अब तो आप बुढ़े ही लगते हैं, बिल्कुल क्योंकि सही। बाल में तो आप कलर करते नहीं है। अरे आप थोड़ा कलर तो कर ही सकते हैं ना। कलर, अरे ब्लैक कलर कौन करता है? मैं कार्तिक की तरह लगता हूँ इन ग्रे हेयर में। हाँ, समझ गए ना? ग्रे हेयर का अपना ही एक स्टाइल है। अरे तुम कहाँ समझोगी? हाँ? कल्याण, ये गेरे क्या होता है? गेरे हियर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। माँ, अरे बाबा माँ, ग्रे हेयर नहीं, ग्रे हेयर। ये जैसे आपके बाल हैं, मेरे बाल हैं, इसे ही कहते हैं ग्रे हेयर। हाँ? ओह बाप रे बाप, आप तो अंग्रेजी कमाल का बोलते हैं। ओह पापा,
गीत, माँ? आओ बेटा आओ। अच्छा सुन, मुझे तुमसे आओ। बात करनी है। तुम किसकी टीम में हो? मतलब तुम किसको सपोर्ट करने वाली हो? अरे बाबा, आज यहाँ आर्या के साथ जमुना का डांस कंपटीशन होगा। तुम किसको सपोर्ट करोगी, आर्या या जमुना को? जमुना भाभी तो ढोल बजाती है ना, अब वो डांस भी करेंगी। अरे जरा समझाओ समझाओ, अपनी माँ को समझाओ कि हल चलाने के लिए बैल ही चाहिए, बिल्ली हल नहीं चला सकती। हाँ हाँ हाँ, आपकी वो आर्या जो है ना, वो बैल है, समझ गए ना, वो बैल है। आर्या के लिए मैं कुछ गलत नहीं सुनूंगा। आपने गलत बात शुरू की थी। मुझे तो यकीन है आर्या ही जीतेगी। सखी ही जीतेगी, 100% सखी जीतेगी। मैं कह रहा हूँ कोई भी खेलो सखी ही जीतेगी। अरे सखी तो ऐसी लड़की है कि वो कभी जरा हारी। सुनो वेद, ज्यादा भाषण मत दो। अरे गीत, तू तो मेरी ही टीम में है। पापा मैं मतलब नहीं। हाँ हाँ, बोलना कि तू मेरी ही टीम में है। सुन गीत, तू मेरी टीम में है। गीत, तुझे आज मेरा साथ देना होगा। गीत, तुम मेरी टीम में रहेगी, समझी? अब गीत, मेरी टीम। माँ सुनिए, आज ना मैं पापा की टीम में हूँ। भाई मैं फिर भी सखी की टीम में हूँ। मैं भी सखी के सॉरी जमुना की टीम में। मैं भी अपनी जमुना की टीम में हूँ। मैं तो भैया की टीम में हूँ। लेकिन मैं तो जमुना भाभी के साइड हूँ। मैं बड़े मामा की टीम में हूँ। अच्छा मुझे बताओ, मैं कौन सी साइड में जाऊँ? मैडम आप ना रसोई घर के साइड में जाइए, वहाँ जाकर गर्मा गर्म पकोड़े सकोड़े तलिए और साथ में गरम गरम कॉफी भी। हम लोग पकोड़े और गरम गरम कॉफी पीते हुए डांस एंजॉय करेंगे। हाँ, और उसके बाद होगा हमारा सेलिब्रेशन। मनाएंगे आज स्पेशल वैलेंटाइंस डे। छाया मेरी बात सुन। अरे धीरे बोल मेरी माँ, दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। चुप। तुमने कहा था कि सरस्वती पूजा में तुम्हें एक नई साड़ी चाहिए। कहा था मालिका। दूंगा ना, मैं दूंगा। उससे पहले ये लो। ये ना आर्या, वो जो आर्या है ना, वो जो ड्रेस पहनेगी ना, जो वो ड्रेस पहनेगी, जो पहनकर वो नाचेगी, उसमें ये फैला देना। पर छोटे मालिक, इसमें है क्या? इसमें खुजली का पत्ता। खुजली का पत्ता? खुजली का पत्ता। वो जो लड़की है वो तो खुद ही एक खुजली है। उसने हम सभी को कैसे परेशान करके रखा है। ये खुजली का पत्ता उसकी ड्रेस में अच्छे से फैला देना। फिर जब वो नाचेगी ना, फिर देखना कैसे नाचती है। खुजली करेगी और नाचेगी। हाँ। अच्छा छोटे मालिक, आप मुझे साड़ी देंगे ना? अच्छा, तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो? हाँ, भरोसा नहीं कर रही हो? हाँ? नहीं मालिक, वो बात ये ना, आप बहुत कंजूस है। आपके से तो ना फटा हुआ नोट भी नहीं। चुप, जितना बोला वो करो। जाओ, चलो निकलो यहाँ से। खुजली का पत्ता, अब आएगा मजा। आज ऐसा तैयार होंगी ना कि संगीत मुझ पर से अपनी नजर ही नहीं हटा पाएगा, और उस जमुना की तरफ वो देखेगा तक नहीं। उसके बाद पूरी रात उसके साथ पार्टी करूंगी। अंश
सभी तैयार हैं और कुछ ही देर में शुरू होगा आज का हमारा खास प्रोग्राम वैलेंटाइंस डे डांस कंपटीशन। ये प्रतियोगिता होगी दो लोगों के बीच। एक है हमारे घर की बहू जमुना और दूसरी वो हैं जो हमारे घर की बहू बनने के लिए खूब पापड़ बेल रही हैं, आर्या। प्लीज। सदा खुश रहो। ये किस तरह के स्टेप्स हैं? भला ये कैसा डांस है? ऐसा डांस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस डांस का नाम है कुभा को। कुभा को मतलब कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली और ओडिसी। मतलब इन सबको मिलाकर बना है ये खुजली वाला डांस। अरे बाप रे, मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? मुझे वॉशरूम जाना होगा। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। ये कुछ मेरी समझ में नहीं आया। मैदान से भाग गई आपकी आर्या। वो जमुना से नहीं जीत सकती, कभी नहीं जीत सकती, समझ गए? तो फिर आज जीती है मेरी जमुना बहू। मैं जानती थी कि मेरी बहू ही जीतेगी। अरे जमुना सुन ना, अब हम लोगों के लिए एक डांस कर दो ना। नहीं माँ, नहीं मैं नहीं। थोड़ा सा। अरे हाँ, एक विनिंग डांस तो बनता है। चलो चलो। हाँ, मैं संगीत भाई को बुला कर लाता हूँ। हाँ। लो आ गए भाई। जाना भाई। संगीत कल सारी रात इसी कमरे में था। जमुना के सोने के बाद ये यहाँ आ गया था। मैंने सोचा था कि जैसे रोज तुम मेरे कमरे में आते हो और जमुना के उठने से पहले मेरे कमरे से चले जाते हो, वैसे ही चले जाओगे।
संगीत, तेरे कान के पीछे निशान कैसा? छोटी मामी, ये कैसा निशान है आप सबको समझना चाहिए। माफ कीजिएगा छोटे मालिक, अगर अभी मैंने आपका हाथ थाम लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जो लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं वो सतर्क हो जाएंगे और फिर वो कोई नया चक्रव्यूह रचेंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं कर पाऊंगी छोटे मालिक। क्या हुआ जमुना? संगीत तुम्हारे आगे हाथ फैलाए खड़ा है, तुम उसका हाथ नहीं थामोगी? नहीं थामोगी जमुना? तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो जमुना। तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगी? जमुना, जमुना तुम चुप क्यों हो? जवाब दो। जमुना भाभी, मैं जानती हूँ कि भैया आपसे बहुत प्यार करता है और जो भी हुआ वो अगर सच भी है तो प्लीज आप भूल जाइए, और अगर जो कुछ भी हुआ है वो सब झूठ है तो। सुनो सखी, जिंदगी एक ही बार मिलती है और प्यार भी एक ही बार होता है। तुम उसे खोना मत प्लीज। प्यार करने के लिए एक इंसान थोड़ी ना है, वरना दीदी के कमरे में आर्या के साथ। बस बंद करो, ये सब बंद करो। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। भैया भले आप सुनना नहीं चाहते, पर हमें इसके बारे में जानना है। हाँ भैया, हम सब पहले की तरह हंसी खुशी रहना चाहते हैं। पहले की तरह जैसे हम एक साथ नाचते गाते थे, हंसते रोते थे, मस्ती करते थे, उसी तरह हम सब पहले की तरह एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं भैया। हम सभी सारी जिंदगी एक साथ बिताना चाहते हैं, सुख में दुख में हर परिस्थिति में साथ मिलकर जीना चाहते हैं, आपसे सुख दुख बांटना चाहते हैं। जैसे पहले हम सब एक साथ रहते थे वैसे ही भैया। भैया अगर घर की बहू घर से चली जाएगी तो ये घर घर जैसा नहीं रहेगा। क्या हुआ भाभी, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलेंगे नहीं क्या? जमुना, जमुना मैंने तुम्हें जो कला सिखाई है, आज मैं उसकी गुरु दक्षिणा मांगती हूँ। गुरु दक्षिणा के तौर पर मैं चाहती हूँ तुम संगीत का हाथ थामो, उसे एक्सेप्ट कर लो प्लीज, प्लीज जमुना। गीत, वेद, तुम लोग चुपचाप क्यों हो? समझाओ इसे। वेद, हमें ये कुछ करना होगा।
यमुना, तुम्हारा फोन। हेलो। हाँ जमुना दीदी, आप कहाँ हैं? घर पर। अरे आप घर पर हैं और आपकी माँ और बहन यहाँ आई हुई हैं। आप अभी के अभी यहाँ आ जाओ, वो यहाँ मुसीबत में हैं। और हाँ, इस मुसीबत के बारे में आप वहाँ किसी को कुछ मत बताना। किसी को कुछ पता चला तो अंजाम ठीक नहीं होगा। अरे जमुना दीदी, आप तो मेरी सोने की मुर्गी हो। आपने कहा था आप मुझे फ्लैट दोगी, गाड़ी दोगी, और हाँ एक और चीज है जो मुझे आपसे चाहिए है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। किसका फोन था? जमुना, किसने फोन किया था? तू किससे बात कर रही थी? जमुना भाभी, किसका फोन था? आप अभी के अभी यहाँ आ जाओ, वो यहाँ मुसीबत में हैं। क्या हुआ? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? वो यहाँ मुसीबत में हैं। वो अब क्या कहेगी? अब कहने को बचा क्या है? वो यहाँ मुसीबत में हैं। उसकी जुबान में जंग लग गई। मुसीबत में है। जमुना, जमुना रुक जाओ। जमुना सुनो, जाने दो उसे। इस घर में वापस आने की जरूरत नहीं। जमुना इस घर में वापस जरूर आएगी। सही कहा, बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। वो इस घर की बहू है और इस घर में रहने का उसे पूरा हक है। वो नहीं आएगी। अब उससे मुलाकात अदालत में होगी। जिस दिन जायदाद के बंटवारे का फैसला आएगा, उसी दिन अदालत में मेरी तरफ से एक और मुकदमा दर्ज होगा। जो होगा मेरे बेटे संगीत और इसकी तलाक का मुकदमा। मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती पापा, कुछ नहीं बता सकती। मेरी माँ और बहन और भाई मुसीबत में हैं, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं वो सब। मुझे इस मुसीबत का हल निकालना होगा, उन्हें बचाना होगा। जमुना रुक जा। माँ बड़ी शातिर खिलाड़ी है जमुना, तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ भी नहीं। तुझे ऐसा फंसाया है कि तू अब इससे बाहर कभी नहीं आ पाएगी। भैया, भैया तू खड़ा क्यों है? देखना जमुना भाभी जा रही है, उसे रोकता क्यों नहीं? रोकता भी कैसे? इसका खुद का ही कैरेक्टर ठीक नहीं है। घर में अपनी पत्नी के होते हुए किसी और लड़की के साथ। ये सब कहना बंद करो छोटी बहू। ये कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों माँ, क्यों शोभा नहीं देता? मैं भी इस घर की बहू हूँ, मुझे भी बोलने का पूरा हक है। जब तुम आर्या से इतना ही प्यार करते हो तो बाकी की जिंदगी उसी के साथ क्यों नहीं बिताते? जमुना को धोखा क्यों दे रहे हो? धोखा? भैया ने जमुना को धोखा दिया है या जमुना भैया को धोखा दे रही है? वो खुद अदालत तक गई है इस जायदाद का हिस्सा लेने। नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। मैं जमुना को इस घर में वापस जरूर लेकर आऊंगी। कोई फायदा नहीं बड़ी मामी, क्योंकि बड़े मामा पहले ही आर्या के माँ पापा से वादा कर चुके हैं कि आर्या इस राय परिवार की बहू बने। इसीलिए आप लोग शादी की तैयारियां कीजिए। एक बात और कहूंगा, संगीत आर्या की शादी में मैं ढोल बजाने के लिए जमुना को ही बुलाऊंगा और उसी दिन जमुना आखिरी बार ढोल बजाएगी।
शिवली, ओ शिवली, कहाँ गए सबके सब? गजा, अरे सब लोग जल्दी इधर आओ, आओ देखो देखो, ढोल बजाकर जो पैसे मिले उससे तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। हाँ, और गजा के लिए स्लेट पेंसिल लाया हूँ, देखो। अरे कहाँ चले गए सब? अरे जल्दी इधर आओ भाई। बाबा, दामाद जी आप? बस 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 बेटा, खुश रहो। बेटा आपकी सासू माँ, मेरी छोटी बेटी और बाकी सब कहाँ हैं? वो सासू माँ और आपकी छोटी बेटी वो सब शहर गए हैं। ओह, अच्छा ये बात है। हाँ, आप बैठिए ना। आप इतनी दूर से आए हैं, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ, तौलिया लाता हूँ, आप फिर हाथ पांव धो लीजिए। वाह, आप तो दामाद होकर मेरे बेटे की भूमिका निभा रहे हैं। भगवान आपको सुखी रखे बेटा। मेरा सोने जैसा दामाद है। तुम्हारा ये बदला रूप देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है बेटा। मेरी बेटी को अपने दिल में जगह देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा कर्तव्य है ना। अरे गंगा, भूषण जी आप? मैं तुझे बताने आया हूँ, भोज परिवार में बेटा हुआ है, समझा? तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। बच्चे की लंबी आयु के लिए पूजा रखी है और वो कह रहे थे कि उन्हें 2 ढोली की जरूरत है। तो तू चल ढोल बजाने के लिए। अब मैं? हाँ तू। अरे जब तू ढोल बजाएगा तो पैसे मिलेंगे और साथ में तेरी बेटी भी बजाएगी। संभाल संभाल कर बात कीजिए भूषण जी। मेरी बेटी राय परिवार की बहू है, वो क्यों ढोल बजाएगी वहाँ? मैं आऊंगा, मैं राजी हूँ। उसने तो ढोल बजाया ही था। कहाँ? कुछ दिन पहले ही उसने ढोल बजाया था और सारे पैसे भी लेकर गई थी। उस घर में अब तेरी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी किसी बात पर मुझे विश्वास नहीं है। सच कह रहा हूँ, उस घर में तेरी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है।